Hello, dear students. Welcome back to 5 Study Daily Question Series. बेटा जी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग सून, बहुत पास आते जा रहे हैं और हमारी स्टडी क्या होती जा रही है बेटा, स्ट्रांग होती जा रही है। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए 5 न्यू क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द न्यू चैप्टर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेनेरियल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, कैसे कैसे फैलती है बेटा वेनेरियल डिजीज? यूजिंग स्टरलाइज निडल्स, निडल के स्टरलाइज इसलिए नहीं फैलेंगी क्योंकि निडल्स क्या हो गई, स्टरलाइज हो गई, तो उससे स्प्रेड नहीं होंगी। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, राइट? ये रॉन्ग हो गया हमारा। बी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल करेक्ट है। प्लस सी, प्लेसेंटा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी सही है। और इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? बी, सी एंड डी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। ठीक है। Now, question number 2, which among the following set contains STDs? STDs means sexually transmitted disease that are not curable, जो curable नहीं है। बेटा क्लेमाइडियसिस हमारी क्यूरेबल है, गोनोरिया भी क्यूरेबल है, एचआईवी क्यूरेबल नहीं है। तो इसमें हमारे दो, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन जेनाइटल हर्पीज क्यूरेबल नहीं है, एचआईवी भी क्यूरेबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी भी क्यूरेबल नहीं है। तो हमें इससे आगे जाने की नीड ही नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, an infertile couple was advised to undergo इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या कहा है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Out of the options given below, select the correct stage for transfer to the fallopian tube for successful results. कहाँ पे ट्रांसफर करना है? fallopian tube में। तो fallopian tube में हम क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? जाइगोट भी कर सकते हैं और अर्ली एम्ब्रियो भी कर सकते हैं 8 ब्लास्टोमियर्स तक। देन हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें सिर्फ जायगोट दिया नहीं, हम अर्ली एम्ब्रियो कर सकते हैं कब तक? 8 ब्लास्टोमियर तक। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। बट एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? यूट्रस में, हम फैलोपियन ट्यूब में नहीं करते, राइट? तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसी तरह से ब्लास्टोसिस्ट स्टेज भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द टेक्निक दैट वुड बी यूज्ड टू इम्प्लांट द एम्ब्रियो। बेटा हमें कंडीशंस देखनी होगी, हम क्या इम्प्लांट कर रहे हैं? एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर रहे हैं। इन केस द ओविडक्ट ऑफ द वुमेन आर ब्लॉक्ड। अब यहाँ पे ओविडक्ट ब्लॉक्ड है, तो इट मींस कि हमें ओविडक्ट में नहीं करना, कहाँ करना है? इज कॉल्ड, हमें वुमेन्स की क्या है? ब्लॉक्ड है बाई सम ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड। अब हमें कहाँ करना है? यूट्रस में करना है। तो बेटा जी यूट्रस में देखिए जीआईएफटी में गैमीट होता है, एम्ब्रियो होता नहीं है, राइट? आईसीएससी में डी में, आईसीएसआई में क्या होता है बेटा? स्पर्म का होता है, ये भी नहीं होना। इंट्रा यूट्राइन भी नहीं होना। हमारा क्या होना? आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 20 वाला, है ना? यानी हमें किस में करना है? यूट्रस में करना है, तो ये हो जाएगा आईयूटी। Now, today's last question is, a man is found to have a sperm count of less than 20 million per milliliter. Sperm count क्या है? कम है। And his wife is diagnosed with blockage in the oviduct. Oviduct में blockage है, यानी fertilization possible नहीं है। इस कपल को would be advised to go for, तो वो किस में जाएगा बेटा? वो बेटा किस सिचुएशन पे जाएगा? एआई नहीं है हमारा, एक तो हो जाएगा आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी यूट्रस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है बेटा? आईसीएसआई, क्योंकि ओविडक्ट में ब्लॉकेज है, तो क्या करना है कि एग एग और स्पर्म को क्या करेंगे? बाहर निकाल के स्पर्म को डायरेक्टली किस में इंजेक्ट कर देंगे? ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देंगे और फिर उसको बॉडी में डाल देंगे, यानी यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी एंड डी, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? सी, राइट? ये था आज का हमारा कंटेंट। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस
और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में भी हेल्प कर रहे होंगे। तो यदि आपको वीडियोस इसी तरह से अच्छी लग रही हैं तो बेटा प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।